ये RO वाटर जो यूज़ करें उसका यूटिलाइजेशन कम कर लें, ठीक है। और अगर आप RO यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट थोड़ा डाल के उसके साथ आप पीना शुरू कीजिए, तो उसमें थोड़ा मिनरल्स आपको शरीर को मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब, कई बच्चे हैं जो जन्म लेते ही उनकी हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसका आप इलाज कैसे करते हो? बेसिकली जन्म लेते ही जो डिफॉर्मिटी होता है, पैर थोड़ा टेढ़ा होता है, हाथ टेढ़ा होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होता है, तो अगर हमने उनको अर्ली बीमारी को पहले ही पकड़ लिए, बच्चे में ये काबिल है कि वो पेड़ जैसा है, तो जैसे जैसे उनको सपोर्ट देंगे हड्डी वैसे वैसे बनता जाएगा। अगर हम पहले ही उनको पकड़ लिए, वो हड्डी का इलाज हम जल्दी कर दें तो हड्डी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं एकता लहर न्यूज। मैं हूं आपका सुशील तिंगड़ा। आज हम आए हैं कमल हॉस्पिटल, दिखाना चाहता हूं आपको। कमल हॉस्पिटल में आए हैं और अलग अलग जानकारियां हम आपको एकता लहर के चैनल पर देते रहते हैं। आज एक नई जानकारी देने के लिए हम आए हैं कमल हॉस्पिटल में। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं एकता लहर न्यूज और मैं हूं आपका सुशील तिंगड़ा। हम आपको अलग अलग डॉक्टरों से, अलग अलग समाज सेवकों से एक मुलाकात के दौरान प्रोग्राम में एक मुलाकात कराते रहते हैं। इसी के तहत हम आज पहुंचे हैं कमल हॉस्पिटल, जलंधर रोड पे स्थित है। उसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर मेजर प्रमोद महेंद्र जी, जो MS ऑर्थो हैं। उनसे बात करेंगे और हड्डियों के बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एकता लहर न्यूज में। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हड्डियों की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मेन जो हड्डियों की कौन कौन सी बीमारियां होती है? हाँ, हड्डियों की दो तरह की बीमारियां होते हैं। एक है एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है, दूसरा है जो चोट लगने से होता है। इट कैन बी माइक्रो ट्रोमा या जो एक्सीडेंट्स उसमें जो होता है हड्डी के चोट में। तीसरे होते हैं जो लिगामेंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज बोलते हैं, जिसमें लिगामेंट एंड नसों का इंजरी होता है। इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन में अलग अलग बीमारियां आती हैं। और डॉक्टर साहब, आजकल देखने को जा रहा है कि पहले तो जो हड्डी की बीमारियां थी 25-30 साल के कम होती थी, आजकल जो है 25-30 के अंदर भी बीमारियां, बच्चों को भी हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आज के ज़माने की लाइफस्टाइल, ठीक है, जो पानी पीते हैं RO पानी, आजकल अमेरिका में बहुत रिसर्च चल रहा है कि जो भी RO पानी पीते हैं तो उनमें जो कैल्शियम है वो सब हड्डी से खींच लेता है। तो जो 10 साल 20 साल से ये RO पानी पी रहे हैं तो उनमें काफ़ी ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है, विटामिन D डिफिशिएंसी आ जाते हैं। दूसरा है जो हमारा लाइफस्टाइल है, बाहर के खाना जिसमें ज़्यादा शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ास, चीज़, तो उसमें सब चीज़ हमारे बोन्स के लिए हानिकारक है। इनमें एक तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, हड्डी सिर्फ कैल्शियम से नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कड़ी सॉल्ट से बनाया हुआ है, प्लस उसके लिए चिपकने के लिए हमें विटामिन D की ज़रूरत होती है। सो ये सब चीज़ की कमी है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं। फर्स्टली आपको ये RO वाटर जो यूज़ करें उसका यूटिलाइजेशन कम कर लें, ठीक है। और अगर आप RO यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट थोड़ा डाल के उसके साथ आप पीना शुरू कीजिए, तो उसमें थोड़ा मिनरल्स आपको शरीर को मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब, कई बच्चे हैं जो जन्म लेते ही उनकी हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसका आप इलाज कैसे करते हो? बेसिकली जन्म लेते ही जो डिफॉर्मिटी होता है, पैर थोड़ा टेढ़ा होता है, हाथ टेढ़ा होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होता है, तो अगर हमने उनको अर्ली बीमारी को पहले ही पकड़ लिए, बच्चे में ये काबिल है कि वो पेड़ जैसा है,
तो जैसे जैसे उनको सपोर्ट देंगे हड्डी वैसे वैसे बनता जाएगा। अगर हम पहले ही उनको पकड़ ले, वो हड्डी का इलाज हम जल्दी कर दें तो हड्डी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे प्लास्टर या शिकंजा लगा के उसको खींचेंगे। एक बार वो 10 साल 15 साल का हो जाते हैं तो हड्डी को शेप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बचपन में उनका हड्डी ग्रो होता रहता है और हड्डी बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट। वो जैसे स्कल्पचर्स बनाते हैं, पॉटरी बनाते हैं, तो अच्छा शेप दे सकते हैं अगर हमने उसका इलाज बहुत जल्दी कर दें, पहले साल में ही शुरू कर दें तो रिजल्ट अच्छा काफ़ी मिलता है। डॉक्टर साहब, आजकल जो बच्चों से लेकर बड़ों में है जो कैल्शियम की बहुत कमी पाई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये देखा गया कि इंडियंस में काफ़ी विटामिन डी डिफिशिएंसी मिल रही है। बेसिकली जैसे मैं बोला था, एक तो आरओ वाटर की वजह से, दूसरा डाइट होते जो ज़्यादा कूल ड्रिंक्स, सोडा पानी पीते हैं, उनमें विटामिन डी के डिफिशिएंसी हो जाता है। तीसरा है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं। फोर्थ है जो ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं। जो ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं उनको विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है। इससे कंबाइंड के कारण काफ़ी जल्दी लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम आ रही है, कैल्शियम डिफिशिएंसी हो रहे हैं। काफ़ी हमारे जो ज़मीन का पानी भी है वो ठीक नहीं है, लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स डाले हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स का पानी हम जब पीते हैं तो वो कैल्शियम को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। तो ये कारण है जो अभी हम ज़्यादा बीमारी कैल्शियम का इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी ज़्यादा चल रही है सर्वाइकल की और गठिए की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वाइकल 90% हम देखेंगे उनका लाइफस्टाइल के रिलेटेड होता है। जैसे काम करते हैं ज़्यादातर क्या होता है, लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर ऐसे एंगल पे रख के देखते हैं तो गर्दन पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो अगर आप दिन में 50 बार भी मोबाइल को ओपन करें तो 50 बार आप इस एंगल पे रख के हैंडल करते तो ज़्यादा सर्वाइकल प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो गठिया होता है वो दो चीज़ से होता है। एक है जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, दूसरा है स्ट्रेस से क्या होता है, शरीर के अंदर केमिकल्स ज़्यादा रिलीज होता है, वो हड्डियों को सूजन करता है। बिकॉज गठिया में कोई कीड़े नहीं होते हैं, ये हमारा शरीर ही अपने आप गर्म हो जाता है, गर्म होके जोड़ों को सूजन करता है। तो ये कभी हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, जैसे थायराइड हार्मोन की वजह से, स्ट्रेस रिलेटेड हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो शरीर गर्म हो जाता है। दूसरा डाइट, जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बाई वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जैसे छिलके वाले दाल हो, ज़्यादा चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, तो उनमें सब ये गठिया की प्रॉब्लम आने का चांसेस हैं। और डॉक्टर साहब, आप जो दूरबीन से इलाज करते हैं वो कौन कौन सा करते हैं, ये भी दर्शकों को बता दीजिए। दूरबीन जो फ्रांस में हमने ट्रेनिंग ली है, इस दूरबीन से क्या होता है कि ज़्यादा कोई काटा पीटी नहीं होता है। बिल्कुल छेद से हम जाते हैं, की होल सर्जरीज बोलते हैं, उसमें कैमरा है, उसी से हम लेज़र से इसका ट्रीटमेंट चलते हैं। इससे एडवांटेज क्या है, पेशेंट जल्दी रिकवरी हो जाता है, जल्दी चल पाता है, ठीक है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो और ब्लड की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो इस कारण दूरबीन अभी लेटेस्ट अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर अडॉप्ट करते हैं। आपके पास अवेलेबल है? हाँ, कमल हॉस्पिटल में हम अभी दूरबीन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट का फैसिलिटीज़ स्टार्ट किए हैं। इससे ताकि जो जलंधर और बड़े बड़े शहर में, दिल्ली, चंडीगढ़ में जो फैसिलिटीज़ है ये नकोदर तक मिल जाए, ताकि पेशेंट्स को जलंधर या चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब, कमल हॉस्पिटल में आप किस किस दिन आते हैं, ये भी बता दीजिए। अभी हम सेवाएं 3 डेज रखे हैं, जैसे मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। हम बाकी दिन जलंधर में रहते हैं, तो 3 डेज हम अवेलेबल रहेंगे, सुबह 10 से 2 बजे तक। और सर, नकोदर निवासियों को और इलाका निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
बेसिकली बीमारी का इलाज सबसे बढ़िया होता है जब बीमार आने से पहले उसको रोके, जी ठीक है। जी। वो जड़ से, तभी वो जड़ से इलाज हो सकता है। तो हम बेसिक है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या खा रहे हैं, जी किस वक्त आप सो रहे हैं, ठीक है, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब सिर्फ छोटी छोटी चीज़ होते हैं, जस्ट 5% का अंतर होता है। लेकिन ये ऐसे 5% 10 चीज़ रखेंगे तो आपको 50% आपकी हेल्थ में डिफरेंस मिलेगा। तो ये जितना भी छोटी चीज़ हो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो फॉलो कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। क्या खा रहे हैं आपको पता रहना है। जी। हर चीज़ खाने से पहले 10 बार सोचिए कि ये मेरे शरीर के अंदर जाके मुझे ताकत देगा या कमज़ोरी देगा, उसके बाद आप उसको खाइए। डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये बता दीजिए, आप दर्शकों को हमारे को बता दीजिए कि कैल्शियम और विटामिन कैसे पूरा होता है। कैल्शियम बेसिकली कैल्शियम रिच फूड डाइट का इनटेक कीजिए, ठीक है। फर्स्ट हम असेस कर रहे हैं कि आपका कैल्शियम कितना है। दूसरी हम प्लान कर रहे हैं कि बोन डेंसिटी टेस्ट, बोन स्कैन टेस्ट यहाँ पे मोस्टली अगले हफ्ते तक हम लेके आएंगे, ताकि सभी का एक टेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी लेवल्स जो ब्लड में हम चेक करते हैं, और दूसरा कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इन 3 लेवल से हमें अनुमान हो जाता है कि किस वजह से ये खाने की कैल्शियम कमी से हुआ है या शरीर कैल्शियम को पकड़ के नहीं रख सकता। तो अगर हमें कारण पता चल गया तो उस हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, जी जी, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे जी। उतना कैल्शियम हड्डी के अंदर जम जाएगा। जी कितना आप कैल्शियम खाएंगे ये ज़रूरी नहीं कि वो हड्डी के अंदर चल जाएगा। जी कैल्शियम आप खाएंगे तो वो खून के अंदर जाएगा। खून से आप हड्डी के अंदर लेके जाने के लिए एक ही चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। कम से कम आप 3 किलोमीटर एक दिन में वॉकिंग करना है, जी ये एक रूल बना लीजिए। जी। इससे आपका कोई कैल्शियम का डिफिशिएंसी आने की चांसेस नहीं है। और खाने पीने के लिए क्या, खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ में विटामिन ज़्यादा या कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। कैल्शियम ऑल प्लांट बेस्ड कैल्शियम डाइट भी रखें। जो नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ठीक है। जैसा स्प्राउट्स ले लीजिए, दाल्स ले लीजिए, सभी में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम रहता है। अगर आप नेचुरल कम प्रोसेस्ड वाला, ज़्यादा कुकिंग ना हो, बाहर का खाना ना हो, घर का खाना जितना खाएंगे उसमें कैल्शियम है, वो कैल्शियम काफ़ी है आपके ब्लड में जाने के लिए। उसके साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये कैल्शियम जो भी आप खा रहे हैं वो हड्डी के अंदर चले जाएगा। डॉक्टर, कई जो नहीं नॉन वेज खाते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए कौन बता दीजिए। उनके लिए बेस्ट है डायरी प्रोडक्ट्स, जितना हो सके डायरी प्रोडक्ट्स लीजिए, पनीर लीजिए, ठीक है, दूध, दही, ठीक है, दालें यूज़ कीजिए, ठीक है, ग्रीन्स यूज़ कीजिए, ज़्यादा ग्रीन्स यूज़ करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल, साग, अब साग का मौसम आ रहा है तो जितना ये सब चीज़ खाएंगी तो कैल्शियम की उनकी मिल जाएगा शरीर में। लेकिन अगर ये कैल्शियम हड्डी के अंदर जाना है तो आपको एक्सरसाइज करना ही करना है, रोज़ वॉकिंग करना ही करना है, ठीक है। डाइट एंड एक्सरसाइज कंबाइन करेंगे तब भी वो कैल्शियम हड्डी के अंदर जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे डॉक्टर मेजर महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक तरह से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे आज हम आए डॉक्टर महेंद्र जी, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो इन्होंने बहुत ही अच्छी हमें जानकारी दी है। कैमरामैन सुमित तिंगड़ा के साथ सुशील तिंगड़ा, एकता लहर न्यूज़ नकोदर।